Hello everybody. In the last video हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था, राइट? सो नाउ अगेन हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार रिवाइज करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं। मीन्स मैंने बोला था कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कुछ सिंबल्स से बन रखी है। सिंबल लाइक कौन से? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कुछ सिंबल्स से बन रखी है, राइट? किसकी बात हो रही है ये? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। सिंबल्स इंग्लिश में उन्हें क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उन्हें सिंबल्स को हम बोलेंगे लेटर्स, है ना? लेटर्स। और वो लेटर्स कितने थे? 26। इनके बारे में हमने बात की थी, राइट? और यही लेटर्स आपस में मिलकर यही लेटर्स आपस में ऐसे मिलकर वर्ड का फॉर्म कर रहे थे। किसका फॉर्म कर रहे थे? वर्ड का। वर्ड का। और इसी प्रोसेस में हमने 9 वर्ड्स पढ़े थे, 9। और 9 वर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या बोला था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स कि इंग्लिश में चाहे कोई भी वर्ड क्यों ना हो, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश की बुक में या फिर कहीं पे भी कोई भी वर्ड क्यों ना हो, वो एक फैमिली से जरूर आते होंगे और वो फैमिली है ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से मेन इंग्लिश हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से थे? एक तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन। क्या था? नाउन। नाउन मीन्स जो भी हमें दिख रहा है। मेनली तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है कि नेम, प्लेस, थिंग, 3 चीजें होंगी, उनको हम नाउन बोलेंगे। किसी चीज का नाम, जगह का नाम, या फिर कोई थिंग, कोई सामान। इन्हीं चीज को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। इन्हीं चीज को बोलेंगे तो ठीक है। जो भी नेम किसका होगा? जो लोग दिख रहे होंगे, जो चीजें दिख रही होंगी। नेम तो हर एक चीज का होता है, चलो। बट वैसे कह रही हूँ, जो चीजें हमें विजिबल दिख रही है, मेनली तो जो भी चीजें हमें दिख रही है वो सब तो नाउन ही होते हैं। हमारी दुनिया में जो भी आसपास जो भी जहाँ पे भी दिख रहा है वो सब नाउन है। डीपली नाउन को हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के समझने के लिए प्लेस भी हुई एंड थिंग भी, ठीक है। नाउन आ गया। अब मैं इंग्लिश जो है वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने पे इरिटेट होती है, ठीक है। उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए या फिर उसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए नाउन की जगह हम इसी का भाई किसको लेके आ सकते हैं? प्रोनाउन को। सेकंड ये था। थर्ड था कि वर्ब। क्या था? वर्ब। वर्ब था कोई भी एक्शन हो रहा होगा, काम तो होता ही है, काम तो होता ही है। हर कोई कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है, तो फिर एक्शन, जो काम होता है वो, ठीक है। और क्या कैसे वर्ड्स हो सकते हैं? ऐसे वर्ड्स जो डेफिनेशन बताते हो। ऐसे वर्ड डेफिनेशन में क्वालिटीज बताते हो। क्या बताते हो? क्वालिटीज बताते हो या फिर क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो उन चीज उनको क्या बोलेंगे हम? यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। कौन से हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना। नाउन की या फिर प्रोनाउन की, दोनों की जो क्वालिटीज बताएंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे? एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्ब की क्वालिटीज बताएंगे, वर्ब की क्वालिटीज बताएंगे उनको क्या बोल देंगे हम? एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है। या फिर इन इन इनकी भी बता देंगे, एडजेक्टिव की या फिर वर्ब की क्वालिटीज बताएंगे उनको एडवर्ब बोलेंगे। एडवर्ब की भी बता सकता है ये, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की बताएगा उसे एडजेक्टिव, जो वर्ब एंड एडजेक्टिव की बताएगा वो एडवर्ब।
ठीक है। फिर इन वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला, इन वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला या जोड़ने वाला, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने प्रोपोजिशन बोला था, राइट। क्या बोला था, प्रोपोजिशन बोला था। प्रोपोजिशन कौन से, जो छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, टू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऐसे वाले, ठीक है। फिर हमने बोला था कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ने वाले, उनको हमने बोला था कंजंक्शन। क्या बोला था, कंजंक्शन, ये बोला था, राइट। फिर फिर कौन सा पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था और कौन सा रह गया, इंटरजेक्शन। कौन सा पढ़ा था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो सडन फीलिंग वाले होते हैं, जैसे ओ वाले, अल्लास, है ना, आउच, ऐसे वाले जो सडन फीलिंग पे डिपेंड होते हैं, वाओ, ठीक है। एंड लास्ट था आर्टिकल। ये ये सारी फैमिलीज हैं, ये सारी क्या है, फैमिलीज। जो भी वर्ड हम दुनिया में देखेंगे, जो भी वर्ड हमारी बुक्स में हम देखेंगे, वो इनमें से ही कोई ना कोई चीज काम कर रहा होगा। और जो काम कर रहा होगा वो कर्म बेस्ड उसका नाम दिया जाएगा, कर्म बेस्ड। जो जैसा काम करेगा उसको उसी फैमिली से बिलोंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इन्हीं को एप्लीकेशन सीखते हैं, इनका कि यूज कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इन्हीं का हम एप्लीकेशन करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। इनको हम फाइंड करते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले तो हम वर्ब को ढूंढेंगे, सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे। कोई भी सेंटेंस आज तक हमने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, कि हमारे पास कोई वर्ब होती है, ठीक है। हमारे पास कोई वर्ब होती है, मतलब कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है। इस एक्शन को कोई ना कोई तो कर रहा होता है, इस एक्शन को कोई ना कोई कर रहा होता है। जो कर रहा होता है, जो करेगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, जो काम होता है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। काम कर रहा है कोई, तो कुछ तो काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, यही से हमें पता चलेगा जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब तो अपने आप में आई गया एक, तो और सारे यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। चलिए पहचानते हैं। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सोल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वेरी क्विकली, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें बहुत ही जल्दी उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो सोल्व करना, इसको इजीली पकड़ सकते हैं ना, सोल्व करना, काम हो गया, एक्शन हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी, वर्ब। क्या हो गई हमारी, वर्ब, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्ब। अब ये सोल्व कोई तो कर रहा होगा, कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये इजीली समझ सकते हैं ना, सोल्व कौन कर रहा है, सोल्व स्टूडेंट कर। अच्छा एक बात और, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ड्स उन 9 की फैमिली में से ही है, सारे के सारे, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, डजेंट मैटर, सब उसी फैमिली के हैं, ठीक है। तो जो जैसा काम कर रहा होगा वही चीज वो ही उस फैमिली से आ जाएगा, ठीक है। सो अब सोल्व करना एक्शन है, एक वर्ब है। तो इस वर्ब को जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को हम देख सकते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब ये इंटेलिजेंट किसके लिए आ रखा है, स्टूडेंट्स के लिए आ रखा है। स्टूडेंट्स की क्वालिटीज ही तो बता रहा है कि स्टूडेंट्स है वो इंटेलिजेंट है। सो जो नाउन की क्वालिटीज को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, राइट। और अ, एन और द,
ये तो पता ही है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल, ये होते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन, नाउन के लिए, ठीक है। सो एक चीज और कि एक तो अगर आर्टिकल दिख रहा है तो पीछे नाउन बैठा होगा या फिर नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है, एक चीज ये, ठीक है। आर्टिकल को पहचानना आसान है क्योंकि ये दो तीन ही होते हैं बस, ए, एन और द, राइट। एंड दूसरी चीज ये कि जो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन की क्वालिटी बताएगा, वो हमेशा इसके आगे मिलेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताएगा वो इसके आगे मिलेगा, एडवर्ब। आर्टिकल कहाँ आएगा फिर, आर्टिकल सबसे ही आगे आएगा, आर्टिकल सबसे ही आगे आएगा, राइट। ऐसे एक बार हमारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सोल्व किया स्टूडेंट्स ने, क्या सोल्व किया, क्या सोल्व किया, उन्होंने सोल्व किया द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। अल्टीमेटली तो उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व की ना, उन्होंने कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना सोल्व किया, उन्होंने जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थी उनको सोल्व किया। सो प्रॉब्लम क्या हो गया हमारा, नाउन। ये हमारा क्या हो गया, नाउन। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, ये क्या हो गई, नाउन, ठीक है। सोल्व तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ही कर रहा है वो। और कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही तो मुश्किल है। तो नाउन के लिए जो चीज आती है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करता है कि इजी था, कॉम्प्लेक्स था, कैसा था, क्वेश्चन था ना, कॉम्प्लेक्स कुछ और थोड़ी था, स्टूडेंट्स थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स थे, या फिर कुछ और इंटेलिजेंट थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स थी प्रॉब्लम। सो नाउन की जो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी तो हो गई एक टाइप की, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, क्वालिटी क्वालिटी होती है, ठीक है। सो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और आर्टिकल तो देखते ही पता चल जाता है, और ये किसके लिए आया है, ऑब्वियसली नाउन के लिए, इनके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। अब ये देखते हैं वेरी और क्विकली, ये किसके लिए आ रखा है, वेरी और क्विकली ये किसके लिए आ रखा है, प्रॉब्लम वेरी क्विकली है, या कॉम्प्लेक्स वेरी क्विकली है, या स्टूडेंट वेरी क्विकली है, या इंटेलिजेंट वेरी क्विकली है, नहीं, सोल्व जो किया है उसको बहुत जल्दी किया है। ये डीपली समझने की जरूरत है। जो सॉल्यूशन उन्होंने किया, जो एक्शन उन्होंने किया वो बहुत जल्दी कर लिया, जो उन्होंने सॉल्यूशन किया वो उन्होंने क्या कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया। सो ये आया है वर्ब के लिए, किसके लिए आया है, वर्ब के लिए। तो क्विकली वर्ब के लिए जो बताते हैं क्वालिटीज, वो क्या होते हैं, एडवर्ब, क्या होते हैं, एडवर्ब। क्विकली भी कितना, बहुत ही क्विकली, ये एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब होता है, ठीक है। सो ऐसे अंडरस्टैंडिंग करनी है एक दूसरे के से, थोड़ा सा कंपेरिजन करके कि ये वर्ड आ किसके लिए रहा है, ठीक है, वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, शी वॉक्ड स्लोली थ्रू द डार्क फॉरेस्ट बिकॉज शी वाज कंप्लीटली फियरलेस। वो धीरे धीरे डार्क फॉरेस्ट, घने जंगल से जा रही थी, चली गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही फियरलेस थी, कोई डर नहीं था, ठीक है। सो वॉक करना, वॉक करना क्या होता है, एक्शन होता है, तो ये क्या होगी, वॉक, वॉक। कोई तो गया होगा, कौन गया, वॉक किसने किया, शी ने। और शी क्या है ये तो हमें पता ही है, अगर उसका नाम होता तो नाउन बोल देते, अब ये नाउन की जगह आ रखा है तो प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। सो शी वॉक, ये क्या है, स्लोली किसके लिए आ रखा है, शी वॉक्ड, ये किसके लिए आ रखा है, शी स्लोली है, या वॉक स्लोली किया है उसने, उसने वॉक, चली धीरे धीरे है ना। तो वर्ब की जो क्वालिटीज बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। तो स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। थ्रू क्या हो गया, थ्रू हो गया हमारा, थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। तो थ्रू कनेक्ट कर रहा है, वो स्लोली किया है,
और द डार्क फॉरेस्ट के अंदर किया है। तो ये इसको और इनको कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्टिंग वर्ड है। इट मीन्स ये प्रेपोजिशन है, ये सिर्फ जोड़ रहा है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपली इनको जोड़ रहा है। अब पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट क्या होता है, एक चीज और, कोई भी प्रेपोजिशन आती है तो वो अपना जरूर क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। जरूर क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो थ्रू, किसी के तो थ्रू होगा ना, थ्रू मतलब होता है माध्यम, कोई मीडियम, ठीक है। किसके थ्रू, द डार्क फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में से, ठीक है, फॉरेस्ट के बीच में से होके गई है, तो प्रपोजिशन हो गया थ्रू। किसके थ्रू, फॉरेस्ट के, जंगल के। तो ये क्या है हमारा, नाउन, है ना। ये जिन चीजों को हम इजीली देख सकते हैं, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, वो चीजें नाउन ही होती है ज्यादातर, ठीक है। सो प्रेपोजिशन अपना नाउन ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉरेस्ट, थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। यहाँ से देखेंगे तो ये तो पता ही है आर्टिकल है, तो किसी ना किसी नाउन पीछे बैठा होगा, उसके लिए ही तो आया है। तो ये किसके लिए आया है, फॉरेस्ट के लिए, राइट। एंड डार्क क्या है, डार्क क्या है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, घना जंगल ही तो है। डार्क इनमें से किसी के लिए थोड़ी ना आया कोई, है ना। तो डार्क क्या है, फॉरेस्ट है। सो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो नाउन की क्वालिटीज बताते हैं, और एक दूसरे के आगे ही आते रहते हैं। ये ऐसे नहीं है एक वर्ड यहाँ रख दिया, एक वर्ड यहाँ पे रख दिया, नहीं। इनकी सही से अरेंजमेंट होनी बहुत जरूरी है, तभी कोई सेंटेंस बन पाएगा। क्या होनी जरूरी है, अरेंजमेंट्स, नीदर हमारे सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। सो नाउन, अब बिकॉज ये फिर से कनेक्ट कर रहा है, ये क्यों गई इस जंगल में से, क्योंकि उसे बिल्कुल ही डर नहीं था, उसे बिल्कुल ही डर नहीं था, इतने घने जंगल में से चली गई और उसे बिल्कुल ही डर नहीं था। तो इधर भी पूरा सेंटेंस, इधर भी पूरा सेंटेंस, उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन। अच्छा, जोड़ने के लिए तो हमने बोला प्रेपोजिशन कनेक्ट कर रहा था, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस कब बोलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, इसी को जोड़ना हो किसी दूसरे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से, पूरे के पूरे सेंटेंस को। तो जो ये कनेक्ट करता है इनको, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार मोटा मोटी समझने के लिए इसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ये हमारा आ गया कंजंक्शन, एंड हो गया, और हो गया, नोर हो गया, बिकॉज हो गया, हाउएवर, ऑल दो, सब कंजंक्शन है, जोड़ जोड़ते हैं। ये किसी और के लिए थोड़ा ना रखा है, जैसे डार्क था वो फॉरेस्ट के लिए आ रखा था, स्लोली था वो वॉक के लिए आ रखा था, ऐसे करके, ठीक है। तो शी फिर से इसी के लिए आया है, ये ही शी है, तो ये क्या होगी, प्रोनाउन, ठीक है। वॉज क्या हो गई, वॉज हो गई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हम जानते हैं फिक्स है ना। दो टाइप की हो गई ना वर्ब, एक तो हो गई मेन वर्ब में, और एक हो गई ये हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कंप्लीटली क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। फियरलेस क्या है, कौन है फियरलेस, फियरलेस बिना डरे, बिना डरी हुई कौन है, शी है, कौन है, शी, शी वॉज कंप्लीटली फियरलेस, डरी हुई नहीं, डरी हुई, फियरलेस है, कोई डर नहीं है, किसे कोई डर नहीं है, शी को नहीं है। शी क्या है, प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन की क्वालिटीज बताए उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो फियरलेस क्या है, एडजेक्टिव, और इसी को ही प्रेशराइज करने के लिए या फिर इसी को ही जोर देने के लिए फियरलेस क्या है, कंप्लीटली फियरलेस है, मतलब थोड़ा बहुत भी डर नहीं है, मतलब कंप्लीटली इसी के लिए आया है ना। शी के लिए थोड़ा ना आया, ये कंप्लीटली किसके लिए है, फियरलेस के लिए, तो इसके लिए आया। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, और हमने अभी देखा यहाँ पे नाउन के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, और रहते भी ये इसी तरह, ये इसके लिए यहाँ आएगा, इसके लिए यहाँ आएगा, और आर्टिकल सर से आगे रखा जाएगा, आएगा आर्टिकल। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ये ऑल्दो वगैरह है, ये तो कंजंक्शन ही है,
दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पहले समझ लेते हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेवीली द ब्रेव फायर फाइटर्स रेस्क्यूड द ट्रैप्ड पपी। ठीक है, हालांकि बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी, पर द ब्रेव फायर फाइटर्स थे, उन्होंने जो फंसा हुआ पपी था उसे रेस्क्यू कर लिया, उसे बचा लिया था। ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब इन सब की फैमिलीज देख लेते हैं कौन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ऑल्दो इसको जोड़ा और इसको जोड़ा कि तेज बारिश हो रही थी, हालांकि तेज बारिश हो रही थी, फिर भी फायर फाइटर्स ने उस ट्रैप पपी को बचा लिया। ठीक है, सो अब वर्ड्स देखते ही समझ आ गया ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब एक टाइप की वर्ब ही तो हुई। ठीक है, इट क्या है, इट प्रोनाउन है, हम जानते हैं ही शी इट दे सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये क्या है, प्रोनाउन। इनका देखना है, रेनिंग हैवीली, इट वाज रेनिंग, रेन ये हो गई मेन वर्ब, वर्ब का ही पार्ट हो गया ना, बारिश होना तो एक्शन हो रहा है ना, तो मेन वर्ब हो गई। हैवीली ये किसके लिए आया है, इट के लिए आया है या वर्ड्स के लिए आया है, रेनिंग के लिए आया है। ऑब्वियसली रेनिंग के लिए है कि बारिश बहुत तेज हो रही है। सो वर्ब के लिए जो चीजें क्वालिफाई करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो ये क्या हुई, एडवर्ब हुई। सो आगे बढ़ते हैं। अब द हमें पता है आर्टिकल है, और आर्टिकल किसी न किसी नाउन के लिए ही आएगा ना। अब फायर फाइटर्स क्या होते हैं, जो बचाते हैं, फायर फाइटर्स, तो ये क्या है, लोग ही होते हैं वैसे तो ये क्या है, नाउन हो गया ना। आर्टिकल किसी ना किसी नाउन के लिए आता है, तो इसी के लिए आता है क्योंकि इसी के जस्ट आगे रेस्क्यूड बचाना, ये फिर से वर्ब रखी हुई है, ये फिर से वर्ब रखी हुई है, तो हमारा तो इधर तक ही होएगा ना। तो ब्रेव क्या है, ब्रेव किसके लिए आया, ब्रेव द है, हेवली है, रेनिंग है, नहीं नहीं नहीं, ये फायर फाइटर्स जो लोग हैं जिन्होंने ट्रैप पपी को बचाया है वो बहुत बहादुर है। तो नाउन के लिए जो आते हैं, क्वालिटी क्वालिफाई करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव। ठीक है, बहादुर फायर फाइटर, उन्होंने रेस्क्यू किया किसे, पपी को, छोटे से कुत्ते को। ये द तो हमें फिर से पता है कि ये आर्टिकल है, और पपी एक कुत्ता होता है, तो इसका उसको क्या बोलेंगे, छोटा पिल्ला, तो ये नाउन होगा, है ना, नाउन होगा। ट्रैप्ड ये क्या है, कौन है ट्रैप, फंसा हुआ, फायर फाइटर्स है फंसे हुए, या फिर रेनिंग है, रेन है फंसी हुई, नहीं नहीं नहीं, पपी है, जो जिसके आगे आता है वही देखना है। ठीक है, तो फंसा हुआ कौन है, पपी है। तो नाउन के लिए जो आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल ना, जो जिसके लिए आता है वैसे नाम रखते जाते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, इसको तो देखा ही था हमने, ये क्या है, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग वाले इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन ये तो देखते ही समझ आता है, एक्सक्लेमेशन साइन से, ये वाला साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, द हैंडसम यंग मैन गिव अ ब्यूटीफुल रेड रोज टू हिज लवली वाइफ। जो हैंडसम यंग मैन था उसने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को एक ब्यूटीफुल रेड रोज दिया, गुलाब का फूल दिया। ठीक है, सो इसमें काम क्या हुआ, देना, गिव, ये है वर्ब। ठीक है, ये है वर्ब। अब द तो हमें पता है आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। अब हैंडसम क्या है, नहीं पता, यंग क्या है, नहीं पता, मैन आदमी, आदमी तो हमें पता है क्या होते हैं, नाउन होते हैं, क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और यंग कौन है, ये आदमी तो है यंग, तो नाउन के लिए जो बताता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, हैंडसम कौन है, यंग है या मैन है, ऑब्वियसली मैन ही है, यंग भी मैन ही है, हैंडसम भी मैन ही है, तो फिर नाउन के लिए जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ऐसे समझना होगा हमें। ठीक है, तो द हैंडसम यंग मैन, फिर से आ गया आर्टिकल, आर्टिकल तो पीछे नाउन होगा। अब ब्यूटीफुल है, क्या है हमें नहीं पता, रेड है, नहीं पता, रोज है, हाँ गुलाब का फूल, ऐसे हम देख सकते हैं ना, तो हमें पता है ये किसी का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। और नाउन जो है वो रोज है, वो रेड है, इसके लिए क्वालिटी बता रहे हैं ना कि वो कैसे कलर का है, लाइक बहुत सारे कलर होते हैं उसमें से एक रेड है, तो ये बता रहा है इसके लिए, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब ब्यूटीफुल क्या है, रेड है या रोज है, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल रोज ही तो है, गुलाब का फूल ही तो है, सो रोज क्या होगा, ब्यूटीफुल। सो
जो नाउन के लिए आते हैं उनसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है। टू, फिर से छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, कनेक्ट करने के लिए आते हैं। रेड रोज किसको दिया, टू हिज लवली वाइफ, सिर्फ कनेक्ट कर रहा है, ये टू किसी और के लिए नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं किसी के लिए भी। तो टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। एंड इसमें देखिए, लवली नहीं पता, हिज नहीं पता, ये पता है, वाइफ। वाइफ एक लड़की होती है, तो क्या होगा, ये नाउन होगा। क्या है, नाउन होगा। लवली कौन है, वो वाइफ ही तो है। वाइफ के लिए जो क्वालिटी बताए, या नाउन के लिए जो क्वालिटी बताए, उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो ये लवली क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है। एंड हिज किसके लिए आया है, हिज आया है इस हैंडसम यंग मैन के लिए, इस हैंडसम यंग मैन के लिए। तो मैन है वो नाउन है, नाउन है तो नाउन की जगह आने, ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव ही हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है। तो इस तरह हमें सारी चीजें फाइंड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।